आज है 1 अप्रैल और हमारे सारे एक्सपर्ट्स के लिए बड़ा ही खास दिन, अप्रैल फूल डे। इसलिए नहीं कि अप्रैल फूल डे में जो बीच वाला शब्द है वो उनके लिए, लेकिन वो दूसरों को बनाने में माहिर है। आज जानने की कोशिश ये करेंगे वो किसको अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं और कैसे बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए हो जाइए तैयार। सबका स्वागत है मस्ती की पाठशाला में। ओके, तो सारे के सारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं मस्ती की पाठशाला में। और शुरुआत पिछली बार हमने सुमित जी के साथ की थी और बड़ा सुपर हिट हुआ, तो मैं सोच रहा हूँ सुमित जी आप ही के साथ शुरुआत कर दी जाए आज फिर से। बताइए आप किसे अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, क्यों और कैसे। अनिल जी, एक तो सबसे पहले टॉपिक अनिल जी इतना टफ था हाँ। कि अप्रैल फूल वाले के अंदर 3 से 4 बार मॉडिफाई करनी पड़ी चीजें, और सही में इतना टफ टॉपिक दिया आपने। मतलब कोई काम करने में इतना मुश्किल ही नहीं हुई पिछले मस्ती की पाठशाला के जितने एपिसोड थे, बट इसके अंदर तो बहुत टफ हुआ। तो अनिल जी फाइनली, एक सेकंड में देख लूं मैंने कौन सा वाला दिया है। हाँ, तो अनिल जी तो फाइनली जो सिलेक्ट किया है वो अनिल जी, पैनलिस्ट में सबको दीपांशु से जलन होती है कि दीपांशु कुंवारा है, और स्पेशली बंसल जी ने तो बहुत बार बोल दिया कि भाई दीपांशु शादी कर लो ताकि हम पार्टी के लिए तो आ जाए। और मैंने देखा है मोस्टली एजेड लोगों को ये थोड़ा सा ज्यादा इशू है। तो मैं मैसेज ये दूंगा पैनल को कि दीपांशु की शादी फिक्स हो गई है, और मारवाड़ी लड़की से हुई है मेरे जान पहचान की, इसके लिए ये मैसेज मुझे पता है। और इस बहाने सारे पैनलिस्ट दीपांशु को कॉल करेंगे और शादी की बधाई देंगे, और फिर पता चलेगा कि अप्रैल फूल हो गया। ओहो, तो आप दीपांशु को अप्रैल फूल बनाना चाहते हैं, वाह क्या बात है। और लेकिन सही में अगर फिक्स हो गई, जो कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर है ही दीप हमारे, तो फिर अप्रैल फूल आपका बन जाएगा। लेकिन एक चीज मैं बताऊं आपको, इसमें रिस्क आपके लिए बहुत ज्यादा है सुमित जी। सोचिए अगर दीप ने बुरा मान लिया कि आप उनकी आज़ादी को खत्म करने में तुले हैं, तो पहली चीज़ तो दीप आपसे कोई सवाल पूछेंगी नहीं शो के दौरान। अरे वाह, दीप लग तो स्मार्ट है। देखिए दीप की फोटो देखिए, गजब, वाह। ओके, इस फोटो को देख के तो लग रहा है कि कर ही लेनी चाहिए उनको। लेकिन पहली चीज़ तो दीप आपसे सवाल पूछेंगी, और सवाल पूछेंगे तो उन शेयरों पे पूछेंगे जो आपने रिकमेंड किया नीचे चल रहे हैं, और उसके बाद वो सारे शेयर आपके बताएंगे जिनमें स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए कि सुमित जी के ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, ये वाला स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। तो प्लीज़ दीप से पंगा न ले, रोज का काम है आपका, तो दीप को छोड़ दे। दीप ने बुरा मान लिया तो फिर सोच लीजिए आपकी रोज क्लास लगने वाली है। लेकिन चलिए, इरादा आपका अच्छा है अप्रैल फूल बनाने का, दीप की शादी करा कर। तो चलिए, सुमित जी ने कहा है दीप की शादी करवानी चाहिए। आइए किरण जी, आप किसे बनाना चाहते हैं अप्रैल फूल और क्यों। देखिए अनिल जी, जो बंसल जी है उनको अप्रैल फूल बनाना चाहूंगा। ऐसा है कि बंसल जी ने 40,000 के आसपास गोल्ड में बाय कॉल दिया था, और उधर से एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली। उन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया। फिर 54 के आसपास वापस एक बार पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हम लॉन्ग नहीं जाना चाहते, शॉर्ट जाना चाहते हैं। तो वापस एक बार नीचे एक बहुत अच्छी रैली उन्होंने प्रिडिक्ट की, शायद उन्होंने पोजीशंस भी ली होगी, बहुत सारा पैसा बनाया। और उन्होंने ये कहा था कि सब पैनलिस्ट को एक एक सोने का सिक्का देंगे, पर वो तो आया ही नहीं। तो मैं उनको एक, जो बचपन में नहीं आता था गोल्ड कॉइन चॉकलेट वाला सिक्का, वो मैं उनको भेजूंगा ताकि उनको ये पता चले कि गोल्ड का सिक्का मैंने भेजा है उनको। अच्छा, जो वो चॉकलेट होती थी अंदर, और या फिर मिंट होती थी और ऊपर गोल्ड का वो पेपर का वो पूरा कवर होता था, वो वाला गोल्ड कॉइन। करेक्ट, वो मैं भेज दूंगा मेरी तरफ से बंसल जी को। अरे प्रभु, आप बंसल जी को जानते नहीं है। पता चला बंसल जी ने वही वाले गोल्ड कॉइन सबको भेज दिए, बोले कि ये तो किरण जी के यहाँ से आए, एकदम शुद्ध है, एकदम प्योर है, 99 कितना, हाँ वो पूरा 24 कैरेट है, 999 वाले है, 995 भी नहीं है। तो पता चला हमारा अप्रैल फूल बन जाएगा। लेकिन इससे बढ़िया आइडिया मेरे पास है। अगर आपको बंसल जी को अप्रैल फूल ही बनाना है तो मैं एक अच्छा आइडिया देता हूँ। बिल्कुल बोलिए अनिल जी। देखो, यही वाला जो आप भेजने वाले ना चॉकलेट गोल्ड वाले कवर में, तो आप क्या करो, जो बचपन में हम करते थे, वो उसको है ना ध्यान से एकदम कवर खोलो बिल्कुल अच्छे से कि कवर फटे ना। उसमें से वो चॉकलेट निकालो, चॉकलेट अच्छे से थोड़ी चूस लो, पूरी मत चूसना, थोड़ी सी ठीक है, थोड़ी सी चूसो, फिर वापस से उसको पैक करके बंसल जी को भेज दो। बंसल जी को कौन सा पता चलने वाला है, और फिर बंसल जी उसे एंजॉय करेंगे। उसके पहले आप एंजॉय कर लो। ये वाला अप्रैल फूल आप बंसल जी को बनाओ, मजा आएगा आपको, बहुत ही बढ़िया रहेगा। आइए सिद्धार्थ जी, सिद्धार्थ जी किधर है? सिद्धार्थ जी दिख नहीं रहे, कहाँ गए सिद्धार्थ जी? अरे सिद्धार्थ जी हाथ खड़ा करो, इतने सारे लोग। हाँ चलिए सिद्धार्थ जी बताएं, आप किसे बनाएंगे अप्रैल फूल?
अनिल जी, अप्रैल फुल बनाने में आज मैं अपने मित्र जय ठक्कर के साथ अप्रैल फुल खेलूंगा। वो इसीलिए क्योंकि फर्ज करिए, अज्यूम करिए कि ये दिसंबर का महीना है और जय ठक्कर साहब को मैं फोन करके बुलाऊंगा मेरे घर पे और कहूंगा कि कई डजन आम लेके रखे, उनके फेवरेट मैंगोज, और आके लेके जाए। तो वैसे करके मैं जय ठक्कर को अप्रैल फुल बनाना चाहूंगा। हाँ। आम उनके फेवरेट है, आम और मैंगोज, तो शायद वो आ भी जाए। इतने खास आदमी को आम खिलाएंगे आप, वो भी दिसंबर के महीने में। लेकिन अभी तो महीना अप्रैल का है, तो अप्रैल फुल तो आप ही बन गए, दिसंबर की तरह भी। नहीं, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, अज्यूम करना है कि ये दिसंबर का महीना है, तो वैसे ऐसा है कि अप्रैल फुल बनाने के लिए एक दिन के अलावा भी बहुत दिन अपने यूज कर सकते हैं। अच्छा, अप्रैल फुल पहली अप्रैल को नहीं, अलग दिन बनाएंगे। लेकिन एक चीज बता दूं आपको सिद्धार्थ जी, आजकल तो आम दिवाली के आसपास ही आना शुरू हो जाते हैं, पहले ही हो जाते हैं। तो पता चला जय वाकई में आपके घर पे आके धरने पे बैठ गए, बिना आम खाए जाऊंगा नहीं। और जब तक आम दिलाए ना, वो आप पे भारी ना पड़ जाए, वो ध्यान रखना। आप जय को जानते नहीं है, थोड़ा सा सावधान रहिए। अच्छा, जय को जानते नहीं है और नहीं जानते तो जो सबसे ज्यादा जानते हैं वो है विश्वेश जी। विश्वेश जी से पूछ लेते हैं, विश्वेश जी आप किसको बनाएंगे अप्रैल फुल? अनिल जी, मैं भी मेरे दोस्त को जय को बनाना चाहूँगा अप्रैल फुल। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्रिकी होता है, क्योंकि अगर आप किसी को अप्रैल फुल बनाते हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वो उसको स्पोर्टिंग स्पिरिट मिले। तो जय गुज्जू भाई है, बहुत हंसते खेलते रहते हैं, आप उसको कुछ बोलो तो भी हंसते रहते हैं, और उनको बहुत ज़्यादा स्वीट पसंद है। तो मैंने सोचा कि उनको इस तरह से अप्रैल फुल बनाया जाए कि सबसे पहले तो मैं उनके घर ब्रिजवासी के जो एकदम बहुत टेस्टी वाले ड्राई फ्रूट वाले जो लड्डू आते हैं वो डब्बा भेजूंगा। लेकिन ट्रिक ये है कि मैं उनको जो लड्डू भेजूंगा वो लड्डू मीठे नहीं होंगे, कड़वे होंगे, नीम चढ़े होंगे। अच्छा। तो वो पहले लड्डू देखेंगे, खुश हो जाएंगे, मेरा नाम देखेंगे तो और भी एक्साइटेड हो जाएंगे और खा लेंगे। और जब भी खाएंगे तो वो लड्डू खाएंगे लेकिन वो कड़वे होंगे, तो इस तरह से वो अप्रैल फुल बनेंगे, वो लड्डू भी खाएंगे और मोटे भी नहीं होंगे। तो तीनों तरह से मेरे गोल अचीव हो जाते हैं। तो जय ठक्कर को ब्रिजवासी के नीम चढ़े लड्डू भेज के मैं अप्रैल फुल बनाना चाहूँगा। ओ भाई साहब, गजब है आप तो। मतलब विश्वेश जी, आपकी मतलब थॉट प्रोसेस ही गजब। पहली चीज़ तो ये कि आप इसलिए कि जय को दे रहे कड़वे लड्डू को बुरा नहीं माने। बुरा क्यों नहीं माने? तो मानने दो, अप्रैल फुल है, ये कोई होली थोड़ी कि बुरा नहीं माने। अच्छा, दूसरी एक चीज़ बताओ, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जैसे जय ने लड्डू टेस्ट किया, कड़वा निकला, तो उसके बावजूद आपके प्यार में जय पूरा का पूरा लड्डू खाएगा, पूरा डब्बा भी खाएगा? ऐसा क्यों लगता है खाने का? और अच्छा, समझो गलती से आप खिलाने चले गए और उसने आप ही के मुंह में पहले डाल दिया, तो नहीं पहले आप में पता चला आपको खिला डाले तो आपके लेने के देने पड़ जाएंगे। तो देखो, ऐसा है कि आपकी दोस्ती जो है ना, वो कड़वे लड्डू के बाद रहेगी नहीं, बचेगी नहीं, ये मैं बता देता हूँ। जय सही है ना? बिल्कुल अनिल जी, मैं डेफिनेटली विश्वेश को पहले खिलाऊंगा अनिल जी। ये देखो। और आम ऐसी चीज है जो मैं पहले खा जाऊंगा। हाँ, आम में तो क्या मिलावट हो नहीं सकती। तो चलिए, कड़वे लड्डू देखते हैं जय खाते हैं या विश्वेश। लेकिन आइडिया आपका अच्छा लगा मुझे, कड़वे लड्डू खिलाने का। ट्राई जरूर करना एक बार, मजा तो आएगा। मतलब और कुछ ऐसा करिए, वो जैसे अपने है ना बहुत सारे थीम पार्क में नहीं जाते हैं, जिसमें कोई वो राइड में एक पर्टिकुलर जगह पे आते तो आपकी फोटो क्लिक होती है, वो पूरा एक्सप्रेशन आपके चेहरे पे आता है। वैसे लड्डू खाते वक्त का जो वो चेहरे का एक्सप्रेशन है ना, वो जय का देखने लायक होगा, वो देखना जरूर है। आइए सेठी साहब बताइए, आपका क्या इरादा है? अनिल जी, मुझे अप्रैल फुल बनाने में मजा आएगा अजय बग्गा जी को। अच्छा, देखिए, हमारे आसपास जितने एक्सपर्ट्स हैं उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्सपर्ट्स है अजय बग्गा जी, जो कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, बहुत ही वेल इन्फॉर्म्ड है। करेक्ट। तो अगर आप जैसे किसी ऑस्ट्रेलिया में जाके धोते हैं तो कितना मजा आता है, तो वैसे इनकी पिच पे इनको अगर अप्रैल फुल बनाया जाए तो बहुत मजा आएगा। कैसे बनाओगे? मैं चाहूंगा कि कोई ऐसी फेक न्यूज हो जिसपे वो कन्विंस हो जाए, रिलाई करके उस पे एक्ट करे। हाँ। इस तरह के अगर वो उनको अप्रैल फुल बना सके तो वाकई में बहुत मजा आएगा। मतलब आप बोल रहे हो कि बग्गा जी को कोई गलत खबर बताएंगे और उनको भरोसा दिलाएंगे ये खबर सही है, और उसमें बग्गा जी ने कोई शेयर वेयर ले लिया, ऐसा? हाँ, नहीं, नुकसान नहीं कराने का मूड है, हो सकता है उससे फायदा भी हो जाए उनको, बट हाँ ऐसा कुछ, क्योंकि वो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड है तो उनको उनके ही पिच पे बेवकूफ बनाना है। हाँ, समझ गया मैं। आप बग्गा जी की हेल्थ हाइट से डर रहे हो, इरादा तो आपका ये नुकसान कराने का, नहीं तो खराब गलत खबर देंगे क्यों। लेकिन सोच लेना उनकी हेल्थ हाइट, आवाज, पर्सनैलिटी वगैरह देखकर, मतलब उसके बाद ही आप सोचना। कोई छोटा आदमी देख लो, थोड़ा मतलब हल्का फुल्का बग्गा जी के बजाय। और वैसे एक चीज है, अगर बग्गा जी को आपको बेवकूफ बना के लॉस ही करवाना तो उनसे ऐसे ही पैसे ले लो,
थोड़े कम में 50% में बोले मैं आपको खबर देके नुकसान करूंगा, उससे बढ़िया वैसे ही मुझे ट्रांसफर कर दो। और दूसरी तरह लेकिन इसमें एक रिस्क है सेठी साहब, एक बड़ी रिस्क है। बाकी आपके फॉलोअर्स जो जैसे आपने कॉल दिया और बहुत सारे आपके फॉलोअर्स हैं जो आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल से प्यार करते हैं, जान से प्यार करते हैं, वो बोलते हैं कि हम जैसे सेठी साहब ने कॉल दिया हम उल्टा कर लेते तो हमारे बहुत पैसे बनते हैं। ऐसे ही बग्गा साहब ने भी आपके कॉल पे उल्टा कर लिया और पैसे बन गए तो बग्गा साहब स्मार्ट बहुत है, ये ध्यान में रखिएगा। ये है सेठी साहब का बग्गा साहब को फेक न्यूज़ देके बनाने का इरादा। ये तो आइडिया तो अच्छा लगा मुझे। आइए एक और अच्छा आइडिया लेते हैं सिमी जी से। सिमी जी बताइए आपका क्या इरादा है? अनिल जी, आज तो मैं आपको ही अप्रैल फुल बनाने जा रही थी, पर बातों बातों में मैं ही शायद अप्रैल फुल बन गई, क्योंकि मेरा इरादा ये था। हाँ। आज सुबह आप जो भी पिक ऑफ द ईयर या पिक ऑफ द डे देंगे, हाँ। उसमें अगर ट्रेडर्स को लॉस होगा तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। और अगर ट्रेडर्स को आप ही को भरपाई करना पड़ेगा। आपका रिकमेंडेशन में अगर ट्रेडर्स को लॉस होता है तो आपको भरपाई करना पड़ेगा। और प्रॉफिट हुआ तो सब रिकमेंडेशन प्रॉफिट हुआ तो सब मुझे पैसे ट्रांसफर करेंगे? नहीं, तब तो ट्रेडर्स को 1:1 बोनस भी मिलना चाहिए और वो बोनस मुझे दिलाना पड़ेगा। अब आपने आज बीपीसीएल रिकमेंड कर दिया और ये चल गया। अब चल गया तब आप तो और अप्रैल फुल नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ये तो अब मेरा हाथ में आ गया। अब मुझे ही 1:1 बोनस देना पड़ेगा बीपीसीएल में। तो मैं ही बन गई, मतलब मैं आपको बनाने जा रही थी। मैं सोच रही थी कि अगर आपका स्टॉक अगर ना चले तो आपको मैं फुल बनाऊंगी और आपको भरपाई देना पड़ेगा, पर ये चल गया तो मैं ही अप्रैल फुल बन गई। तो देखिए सिमी जी ने जो किया उससे आप सब लोगों को सबक लेना चाहिए, सीखना चाहिए। कोई भी मुझे अप्रैल फुल बनाने की जरूरत ना करे, कोशिश ख्वाब में भी नहीं। देखिए ख्वाब में भी सोचा तो उल्टा हो गया। लेकिन जहाँ तक ये भरपाई और सब्सिडी का सवाल है कि कॉल दे नुकसान हो जाए, उसके लिए संपर्क करें एकमात्र हमारे यहाँ ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव है कुणाल जी। देश भर के सारे एक्सपर्ट्स के संस्था के एसोसिएशन के अनऑफिशियल प्रेसिडेंट अपने आप को घोषित करके, तो कुणाल जी से जिस तरह की सब्सिडी चाहिए, जो नुकसान की भरपाई चाहिए, वो करेंगे कुणाल जी। आइए अगला पूछते हैं आशु मदान साहब से। आशु सर बताइए आपका क्या इरादा है, किसे बनाना चाहते हैं? अनिल जी, जैसे सुमित ने कहा, मुझे तो ये जब टॉपिक मिला तो मेरे लिए तो सबसे बेस्ट टॉपिक था, और जैसे मैं तैयारी बैठा हुआ था तो इससे जी टॉपिक नहीं था। सो अनिल जी, जितने भी सारे पैनलिस्ट हैं ये मेरे दिल के इतने करीब हैं कि मुझसे कोई एक चूज नहीं हो रहा था। तो मैं इन सबको अप्रैल फुल बनाना चाहता हूँ, और अनिल जी और सीरियसली चाहता हूँ, और उसमें आप दीपांशु की और जी के स्टाफ की मुझे हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि अनिल जी मैं चाहता हूँ कि किसी दिन वो जब वो मॉर्निंग का 7:30 बजे वाला वो शो होता है और वो 8 बजे जब वो शुरू होता है, तो उस सीट पे आपकी जगह दीपांशु के साथ मैं बैठा हूँ, और वरुण वहां पे बोले कि अब सीधा चलते हैं स्टूडियो दीपांशु और आशु जी से पूछने के लिए कि आज के मार्केट का सेटअप क्या होगा। और अनिल जी वहां पे जैसे आप कहते हैं कि पूरी स्क्रीन दिखाओ, मैं सारी स्क्रीन फ्रीज करके देखना चाहता हूँ कि सबकी शक्ल और चेहरा कैसे नजर आता है, लेड बाय पर्टिकुलरली राकेश बंसल जी। और अनिल जी मुझे लगता है कुणाल जी का स्वभाव, मतलब वो तो इतना बढ़िया, इतना शांत है कि उसको भी स्ट्राइक पे ले लेंगे, और शायद एक आध कॉल भी दे दें नॉर्मल मार्केट की तरह कि हमारी पहली कॉल आज की ये है। तो अनिल जी मैं सबको अप्रैल फुल बनाना चाहता हूँ, चाहे 5 मिनट के लिए उस सीट पे मैं बैठना चाहता हूँ कि दीपांशु के साथ, और सब सोचे कि मैं नया एंकर हूँ। प्रभु, ये आप सबको अप्रैल फुल बना रहे हैं या मुझे बना रहे हैं? ये आपका निशाना पूरा मेरी तरफ, मेरी कुर्सी पे है। देखो एक चीज़ बता दूं आपको कि ये आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, बहुत लंबे समय से, और मेरा स्टाफ पूरी तरह से तैयार भी, मैंने कह रखा है, वैसे भी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन है हमारे कैमरामैन, स्टूडियो, पीसीआर सबको कि कभी भी आशु जी स्टूडियो के आसपास भी दिख जाए ना तो उनको रास्ता बताना मत कि स्टूडियो इधर है। ये, और अगर गलती से कभी आप एंकरिंग करने के लिए बैठ जाए तो कान में इतने कमांड दें, इतनी बार बार ब्रेकिंग न्यूज़ डालें एक के ऊपर एक कि आशु जी हड़बड़ा जाए और आशु जी को ये लगे कि यार अनिल जी और दीप का काम बड़ा मुश्किल है, ये हमसे ना हो पाएगा। तो वो मैं करवा के रहूँगा। वैसे एक चीज़ बता दूँ आशु जी, जब मैं शो करता हूँ तो मैं तो बहुत मज़े करता हूँ, आप भी करते हैं, सारे एक्सपर्ट भी करते हैं, लेकिन सोच लीजिए आपने शो किया तो सबकी हालत क्या होगी इन सब लोगों के। यानी इतने स्ट्रेस में रहेंगे, सबका ब्लड प्रेशर मार्केट की बजाय आशु जी के सवालों से हो जाएगा। वो आशु जी कहते हैं ना कि भाई कहाँ फंसना है, कहाँ नहीं फंसना है। और बाकी देखिए, मैं तो फिर भी आपको थोड़ा बहुत मौका देता हूँ बोलने का, ज़्यादा तो नहीं देता। आशु जी कितना देंगे वो आप सोच लीजिए। चलिए, तो आशु जी बनना चाहते हैं एंकर। भगवान ने नहीं चाहा तो कभी आपकी ये इच्छा भी ज़रूर पूरी होगी। ये आशु। अच्छा, जय ठक्कर, जय से पूछिए
जय बताइए। अनिल जी देखिए, होली क्या जो मस्ती की पाठशाला हुई थी उसमें तो आशु जी बच गए, मगर ये अप्रैल फूल में नहीं, मैं उनको ही अप्रैल फूल बनाना चाहूंगा। अरे वाह। इनफैक्ट इस तरह से बनाना चाहूंगा अनिल जी, जो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आराम से आशु जी बन जाएंगे, बिकॉज सलमान खान के तो वो डाई हार्ड फैन है। करेक्ट आशु जी। तो मैं क्या करूंगा, कोई एक मिमिक्री आर्टिस्ट के थ्रू, चाहे वो जॉनी लीवर हो, राजू श्रीवास्तव हो, ऐसा कोई और, उसमें मुझे आपकी भी शायद मदद लगे, मैं आपको ही बोल दूं कि अनिल जी कॉन्टेक्ट करवा दीजिए, तो उनकी मदद के थ्रू मैं इनको सलमान खान की आवाज में फोन करवाऊंगा आशु जी को, और कहूंगा आशु जी मैंने सुना है आपको कि आप मेरे बहुत बड़े फैन हो, तो आप एक काम कीजिए, मेरे पनवेल वाले बंगलों पे आ जाइए, बैंड्रा के घर पे नहीं, पनवेल वाले बंगलों पे आ जाइए, मुझे आपके साथ बिजनेस करना है, मुझे आप मेरा पोर्टफोलियो आपको देना है, आप उधर आ जाइए, मैं अकाउंट खुलाता हूँ और वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, और वाकई में जब आशु जी जाएंगे तो वहाँ पे कोई नहीं रहेगा। अरे वाह क्या बात है, आइडिया अच्छा है, बहुत बढ़िया, पसंद आया। लेकिन आशु जी तो उसमें भी चले जाएंगे, बोले सलमान खान नहीं, सलमान खान का बंगलो ही सही, कुछ तो देखने को मिला। और अच्छा आशु जी बताने वाले भी नहीं वहाँ पहुँचने के बाद कि सलमान खान से नहीं मिला, वो ये भी बोल देंगे मैं तो मिला था। लेकिन एक बात बताऊं, एक्चुअली आशु जी को सलमान खान से मिलवाना चाहिए। मेरा आइडिया अलग है इनका अप्रैल फूल बनाने का, सलमान खान से मिलवाओ, और जो सलमान खान का वो एक डांस नहीं था, टॉवेल बीच में टांग के बीच में डाल के वो जो वो करते वो वाला डांस था ना, वो जुड़वा पिक्चर का वैसा, शर्ट के बगैर, आपने देखा होगा ना। जुड़वानी सर, मुझसे शादी करोगी? हाँ सॉरी, मुझसे, हाँ देखो ये हाँ आपको ज़्यादा अच्छे से हाँ, तो वो वाला मैं चाहता हूँ दोनों साथ में करें, सलमान खान और आशु जी, तब पता चलेगा सिक्स पैक और फैमिली पैक में क्या फर्क है। एक तरफ सलमान खान का सिक्स पैक, दूसरी तरफ आशु जी का फैमिली पैक। मजा तो आएगा, ये एक बार होना जरूर चाहिए, आइडिया आपका अच्छा है। ओके बंसल जी, मैं जय पे बनना चाहता हूँ। बिल्कुल। अच्छा बंसल जी बताइए, आप क्या करना चाहेंगे? देखिए अनिल जी, पहले तो ना मैं क्या करना चाहूंगा, उससे पहले अनिल जी मैं एक एक्सक्लूसिव अनिल जी रिसर्च लेके आया हूँ। देखिए मैं अनिल जी जी बिजनेस का इन हाउस फार्मासिस्ट हूँ, तो अनिल जी काफी चीजें आप लोगों को मालूम नहीं होगी। अनिल जी देखिए, जो टंग है ना, हमारी जीभ, जिसको यूज करके हम कॉल्स देते हैं, सब कुछ करते हैं, मतलब कि नोबडी कैन टच, मतलब कि इज लोअर लिप विद द टंग। तो ये एक चीज अनिल जी किसी को मालूम नहीं है, और ये चीज मैं सबको बताना चाहता हूँ कि यू कांट टच योर लोअर लिप विद योर टंग। मतलब खुद की जीभ से खुद का होठ टच करना है कि दूसरे का? नहीं, अपना अनिल जी, अपना लोअर लिप अनिल जी, ऊपर वाला नहीं, लोअर लिप टच नहीं कर सकते अनिल जी। अच्छा देख लीजिए अनिल जी, ट्राई करके, सारे पैनलिस्ट भी ट्राई करके देख सकते हैं अनिल जी। तो आप करके बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं अनिल जी, मैं तो कर चुका हूँ, मैं तो करके बता रहा हूँ अनिल जी, नोबडी कैन टच, मतलब कि हिज लोअर लिप विद द टंग। यार बंसल जी है ना, वो तो अनिल जी काफी लोगों ने इसको ट्राई करा होगा अनिल जी, और जिसने जी बोलिए। हाँ, विश्वास करते हुए पाए गए अभी ट्राई करते हुए। तो अनिल जी काफी लोगों ने मेरे को सुन के अनिल जी, हाँ अनिल जी काफी लोगों ने ट्राई करा होगा, तो जिन लोगों ने ट्राई करा है वो अप्रैल फूल बन गया अनिल जी। नहीं, उसको है ना स्मार्टली करिए, ऐसे जैसे हंस रहे हैं एकदम होट, ऐसा करके कर लीजिए, किसी को पता भी नहीं चलेगा आपने टच किया, टच भी हो गया। तो लेकिन बंसल जी ये मतलब अभी भी आप ये तो हम सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड में नर्सरी में करते थे, अप्रैल फूल ऐसे बनाते थे। अभी बंसल जी अब तो बड़े हो जाइए, अभी भी बच्चे हैं। बंसल जी के अंदर एक है ना, वो छोटा सा जो बच्चा है ना, वो अभी तक बच्चा ही है, वो कभी बड़ा होने वाला नहीं, लेकिन बड़ा क्यूट सा आपने अप्रैल फूल बनाया। याद रखें बंसल जी, अब आप बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, अगले अप्रैल फूल पे कुछ नया बढ़िया वाला आइडिया सोचेगा। आइए जैन साहब बताइए। ये अनिल जी देखिए, मैं हूँ जयपुर से, और मैं सबसे नजदीकी हमारे राकेश जी कुणाल जी हैं, नॉर्थ इंडियन हमारी जो एसोसिएशन है, तो उसमें मैं राकेश जी और कुणाल जी को दोनों को अप्रैल फूल एक साथ बनाना चाहता हूँ। अच्छा। तो एक बार तो मैं राकेश जी को ड्रिंक्स पे बुलाऊंगा, और वहां पे पिलाऊंगा सर्टेनली कुणाल जी वाली ड्रिंक्स, और कुणाल जी को बुलाऊंगा चाय पे और पिलाऊंगा राकेश जी वाली ड्रिंक्स। तो कुल मिला के कुणाल जी को मैं पिलाऊंगा ड्रिंक्स और राकेश जी को पिलाऊंगा चाय। तो कुल मिला के अब देखते हैं क्या होता है, दोनों का रिएक्शन देखेंगे। नहीं, लेकिन ऐसा आप करना क्यों चाहते हैं? ऐसा इन्होंने क्या बिगाड़ा आपका? नहीं बिगाड़ा नहीं है। देखिए अनिल जी, मैं चाहता हूँ इसके साथ में ज्यादा से ज्यादा एंटरटेन करूँ, क्योंकि सबसे नजदीकी देखिए पूरे पैनल में डिस्टेंस वाइज तो यही है, और
अब बाय हार्ट भी अब ऐसा लगने लगा कि भाई हम लोग मिल लेते हैं। जैन साहब आप है ना राकेश जी को बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप जानते नहीं राकेश जी, मैं पहले दिन से शो कर रहा हूँ इनके साथ में। कुणाल जी को एक बार करें समझ में आए, भाई साहब ये है ना ड्रिंक चेंज कर देंगे। कुणाल जी के साथ ऐसे थोड़ी इनकी पार्टनरशिप, उनको उनका वाला दे देंगे, अपने अपना वाला ले लेंगे और अप्रैल फूल बन जाएंगे। आप हो अकेले, अलग-अलग अरे आप हो अकेले, वो है 1 और 1 11। क्या पूरे पैनल को एक साथ चला देते हैं? अंडर एस्टिमेट कर मत करो बंसल जी। और वो अकेले आएंगे ही नहीं। पूछ लो बंसल जी, अकेले जाओगे? नहीं अनिल जी बिल्कुल नहीं जाएंगे अनिल जी। और दूसरा अनिल जी ये देखिए आशु जी भी कर रहे हैं, संदीप जी भी आशु जी अनिल जी शौक दे रहे हैं। हाँ। दूसरे पे अनिल जी उन पे अटेम्प्ट का मर्डर लग जाएगा अगर वो एंकर बनेंगे। ये जैन साहब मेरे साथ ऐसा करेंगे तो अनिल जी मेरे ऊपर चार्ज लग जाएगा अटेम्प्ट टू मर्डर का। तो इसको अप्रैल फूल तक सीमित रखें जैन साहब और आशु जी। भाई साहब वो मारवाड़ी में आपने कहावत नहीं सुनी जैन साहब, अंधे को बुलाओ और 2 को खिलाओ? वैसा हाल है। कुणाल जी को बुलाया या राकेश जी को 1 को बुलाया तो 2 को खिलाना पड़ेगा, अकेले अकेले वाला चलेगा नहीं। आइए आइए कुणाल जी बताइए आप किसको बनाएंगे अप्रैल फूल? अनिल जी देखिए, अप्रैल फूल बनाना चाहिए उस व्यक्ति को अनिल जी जिसको फूल बनाना आसान नहीं हो। तो अनिल जी ऐसे व्यक्ति हमारे पैनल में हैं, जैन साहब जो भी हमें फूल बनाने की चेष्टा कर रहे थे। तो अनिल जी संदीप जैन साहब को अप्रैल फूल बनाना है और उसमें अनिल जी आपका कुछ सहयोग चाहिए। बोलो। तो अनिल जी देखिए, जैन साहब जब से मस्ती की पाठशाला में गाना बजाना करने लगे हैं, इन्हें गलतफहमी अनिल जी इनकी बढ़ती जा रही है कि ये बहुत बड़े संगीतकार हैं। तो अनिल जी इनके लिए क्या करना है कि अनिल जी इनको ये कहना है कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है और उसमें अनिल जी आपको फोन करना पड़ेगा क्योंकि आपकी बात पर ये पूरा विश्वास करेंगे। ओके। तो और संदीप जी को कहना है कि एक बहुत बड़ी फिल्म बन रही है और उसका ऑडिशन होगा जयपुर के रामबाग पैलेस में। फिल्म के निर्माता, निर्देशक और मेन लीड उनका ऑडिशन करने आ रहे हैं, उनकी खातिरदारी आपको करनी है। अनिल जी रामबाग पैलेस के सपने दिखाकर इन्होंने अभी तक वहां पर हमें न्योता नहीं दिया, तो उससे काफी अनिल जी परेशानी थी। ये आइडिया अच्छा तो है, वो भी दूर हो जाएगी, अच्छी खातिर होगी अनिल जी। और जयपुर चलेंगे सब लोग। ये आइडिया अच्छा है रामबाग पैलेस में रुकने का, जैन साहब को फंसाने का। लेकिन इसमें एक रिस्क है कुणाल जी, बहुत तगड़ी वाली रिस्क। अगर जैन साहब ने सही में गाना गा दिया, चाहे फिल्म में गाएं चाहे ऑडिशन के तौर पर, तो आपका हमारा सबका अप्रैल फूल बन जाएगा। जैन साहब का गाना हमको सुनना पड़ेगा। सोचो, ये तो क्या लास्ट में जाते हुए हम म्यूजिक तेज कर देते हैं तो जैन साहब की आवाज़ दब जाती है, तो पता नहीं चलता मस्ती की पाठशाला में कौन कैसा गा रहा है। और वैसे देखो, अगर जैन साहब गाना गाए और आपको, हमको, दर्शकों को, सबको बुरा लगे और न गाए तो इनको बुरा लगे, इससे बढ़िया कि इन्हीं को बुरा लगे, हम सबको बुरा लगने के बजाय तो बच जाएंगे। और वैसे एक चीज़ और बताऊं, गलती से जैन साहब को फिल्मों में गाने का मौका अगर मिल ही गया तो मैं कसम से बता रहा हूँ, हिंदुस्तान में पिक्चरें जो बॉलीवुड की बनती है ना, वो बनेगी हॉलीवुड टाइप की। हिंदुस्तानी फिल्मों में गाने ही बंद हो जाएंगे, बोले बिना गाने की फिल्में ही बनाओ। अगर जैन साहब जैसा म्यूजिक रखना है तो इससे तो बढ़िया है बिना म्यूजिक वाली पिक्चर ही ठीक है। तो कुणाल जी ये ठीक है ना? सुपर अनिल जी बहुत ठीक है। अनिल जी अच्छा आप बताइए, अनिल जी आप किसको बनाएंगे अप्रैल फूल? मैं तो क्या, मेरा तो आप सबके साथ प्यार है, आप सबको एक साथ बनाऊंगा, लेकिन अप्रैल फूल नहीं। मेरा दिल से आप लोगों से जो रिश्ता है इतना अच्छा, मैं अप्रैल फूल नहीं। एक्चुअली ये नया फाइनेंशियल ईयर है, मैं आपको लोगों को ट्रीट देना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि एक तो ये हम जो सब मिस कर रहे हैं इस पूरे 1 साल में कि हमने एक साथ शो नहीं किया, खाली बजट पे किया, तो मैं एक वीकेंड पर आप सब लोगों को बजट की तरह ही ऐसा कोई बजट कैफे या ऐसा एक शो करने के लिए बुलाना चाहता हूँ। मुंबई में आप सब लोग आएँ, हम लोग एक साथ शो करें, ये मेरा इरादा। आप लोग इसके लिए तैयार हैं सब लोग? अनिल जी अप्रैल फूल बना रहे हैं हमारे को। तो अगर आप तैयार हैं, जब आप सब लोग मुंबई आएंगे इस शो के लिए, और मैं विदेश यात्रा पर घूमने निकल जाऊंगा। ये मेरा तरीका अप्रैल फूल बनाने का। लेकिन मुझे पता है कि आप लोगों को बुरा लगेगा, तो ये बुरा आपको न लगे उसके लिए मेरे पास दूसरा तरीका है, दूसरा ऑप्शन भी है। अगर आपको पसंद हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं आप सब लोगों को शो के लिए यूरोप ले जाना चाहता हूँ, कोई बढ़िया एक्सोटिक लोकेशन पे, इटली, पेरिस, स्विट्जरलैंड, और वहाँ पर मैं आपको ले जाऊँगा भी, शो भी कराऊँगा, लेकिन शो करा के बिना घुमाए फिराए वापस वहीं से होटल से शो करा कर मुंबई ले आऊँगा। वैसे अप्रैल फूल बनाने का मेरा दूसरा इरादा है, ले जाऊँगा, शो कराऊँगा, लेकिन घूमने नहीं दूंगा, लेकिन फिर आपको बुरा लगेगा। तो तीसरा इरादा मेरे पास बहुत अच्छा है जिसमें आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, और वो तीसरा इरादा ये जो कई बार आशु जी भी कर चुके हैं, आप सबको मैं सिर्फ शो वो कोई काम के लिए नहीं, सिर्फ घुमाने के लिए गोवा ले जाऊँगा। सब लोग गोवा चलेंगे, 3-4 दिन लंबे वीकेंड पे इस तरह वाले में बहुत मस्ती करेंगे और आराम से घूम फिर के आएंगे। खाली एक ही दिक्कत जो रहती है उसमें ये कि मेरे पास टाइम आप जितना नहीं होता है,
चैनल की जिम्मेदारियां ज़्यादा है, तो मैं एक दिन पहले निकल के आ जाऊंगा, आप आराम से घूम फिर के आइए, ले जाऊंगा मैं, ट्रिप मेरी तरफ से, स्पॉन्सर मैं करूंगा, और मैं पहले निकल के चुपचाप पतली गली से आ जाऊंगा। बिल आप भरते रहिए अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, और जिनकी क्षमता नहीं उनको पता है कि फिर आगे उनको क्या करना है, कितने दिन होटल में गुजारने हैं, होटल की किचन विचन में, वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो ये मेरे तीनों तरीके, आपको जो वाला पसंद हो उसको मैं लागू करने के लिए तैयार हूँ अप्रैल फूल के लिए। लेकिन इसी तरह से हंसते रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें, प्यार बनाए रखें। ये है हमारी मस्ती की पाठशाला की सबसे बड़ी सीख। जैन साहब के म्यूजिक के साथ हैप्पी अप्रैल फूल्स डे आप सबको। मुझे नहीं, आप बिल्कुल, मैं बिल्कुल इस बार मैं अप्रैल फूल बना रहा हूँ, गाना में अप्रैल फूल का नहीं गा के। हाँ। और लास्ट वीक का एक्सटेंशन अनिल जी जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला था, जबरदस्त लोगों ने सराहा भी था, और उसमें सिमी जी रह गई थी और दीपांशु जी रह गए थे और कुछ लोग और। तो मैं मारा ये दीपांशु जी, दिखना मैं सीधा सादा, ये कमर पे मरे है लड़कियां हजार, कहियो रे अनिल जी से। मारी ये सिमी जी कलकत्ता वाली, मारी ये सिमी जी एसआरएफ वाली, निशानों लगावे है नीति जी, कहियो रे अनिल जी से। मानसी देवांशी, वरुण आशीष, कुशल मृत्युंजय, सब है सितारे जी बिजनेस के, कहियो रे अनिल जी से। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और अगर आपको किसी को इसका मतलब समझ में ना आए तो सीधे जैन साहब से संपर्क करें। एक बात बता दूं, सबके लिए अच्छा कहा है सिमी जी, आपके लिए बहुत अच्छा कहा है कि आप एसआरएफ पे निशाना बहुत अच्छा लगाती है, आपको कॉम्प्लीमेंट दिया है। चलिए इसी तरह से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हैव अ नाइस वीकेंड, हैव अ हैप्पी अप्रैल फुल डे।